Gross investment equal total new investment. When we subtract depreciation, इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को, अपने फंड्स को कुछ इस तरह से एलोकेट करना, इस तरह से लगाना कि जैसे स्टॉक, बॉन्ड में, शेयर्स में, किसी कैपिटल परचेज करने में, इस तरह से लगाना कि जिससे हम अपनी फ्यूचर इनकम को और ग्रो कर सकें या अपनी एग्जिस्टिंग वेल्थ को और इंक्रीज कर सकें. राइट. तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं. ऑल राइट. सो अब इसमें तीन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट. टू टाइप्स होते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन. अब इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है. इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से समझते हैं कि सपोज आपके पास एक कार है, 3 लाख की कार है. अब आपने 3 साल के बाद एक और कार खरीद ली और वो भी सपोज आपने 3 लाख की खरीदी. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ऑल दीज 3 इयर्स कितना हो गया? 6 लाख का. ठीक है. आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड ही नहीं करा. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है एक्सपेक्टेड और foreseen fall in the value of an asset due to regular wear and tear. मतलब कि एक एसेट को जब हम लगातार यूज करते हैं तो उसकी कुछ वियर एंड टीयर होती है विथ यूसेज, या फिर एक एक्सपेक्टेड और सीन ऑब्सोलेसेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हमें पता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो ओवर द ईयर कम हो जाएगी. उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. तो जो कार आपने 3 साल पहले 3 लाख की खरीदी, क्या 3 इयर्स के बाद अगर आप उसको सेल करना चाहोगे तो क्या आप 3 लाख में ही उसको सेल कर पाओगे? नहीं. क्योंकि ओवर द इयर्स, 3 इयर्स में उसके वियर एंड टियर हुए विथ यूसेज, और क्या हुआ है, और उसके ऊपर जब वेदर से, लाइक रेन से, मॉइस्चर से, वाटर से, उसके अंदर जो कार की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है. क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो वेदर है, उसका इम्पैक्ट भी उस सामान पे पड़ता है. मॉइस्चर से, रेन और विंड से भी वो कुछ उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा, सेम वैसी नहीं रहेगी. ठीक है. और टेक्नोलॉजी चेंज, एज वी हैव डिस्कस्ड कि 3 सालों में टेक्नोलॉजी में भी कुछ चेंज आएगा. तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन का अलाउंस ही नहीं रखते, डेप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं करते हैं. तो ग्रॉस के अकॉर्डिंग तो मैंने 3 साल पहले एक 3 लाख की कार खरीदी और फिर 3 साल के बाद मैंने एक और 3 लाख की कार खरीद ली, तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख. तो ये जो 6 लाख है, क्या ये करेक्ट है? नहीं. अगर हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट देखनी है, क्योंकि 3 सालों में, 3 इयर्स में उस कार की के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन भी हुआ है. डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल वियर एंड टीयर से जो उसकी वैल्यू डाउन हुई है, पैसेज ऑफ टाइम से जो उसकी वैल्यू डाउन हुई है. या फिर एक आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सपोज आपके पास एक मशीनरी है और उस मशीनरी से आप 1 घंटे में सपोज 100 शर्ट्स बना रहे हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग. एक मशीनरी है, एक बहुत बड़ा मशीन है आपके पास जिससे आप 1 घंटे में 100 शर्ट्स बना रहे हैं. जब आपने परचेज करा था तब आप उसकी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि वो 1 घंटे में 100 शर्ट्स बना रही थी. बट 1 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया और वो 1 घंटे ना लेके 100 शर्ट्स बनाने के लिए 1.5 घंटा लेने लग गई. ठीक है. मतलब वो पावर कंजप्शन ज्यादा करने लग गई है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आया. वो इम्पैक्ट क्यों आया? तो उसी को, वो जो इम्पैक्ट आया है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन. उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. और वो डेप्रिसिएशन कैसे आता है? 3 तरीके से आता है. एक होता है वियर एंड टीयर, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जब उसकी बार बार यूज होता है तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे चेंज आ गया. टाइम के साथ साथ उसके ऊपर जो वेदर है, सीजन वेदर के जो फैक्टर्स है, रेन, विंड, वाटर, उससे भी उस मशीनरी पे इम्पैक्ट आया. कुछ कई बार नट्स और बोल्ट्स में मॉइस्चर आ जाता है, रस्ट आ जाता है. और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस तो होती है. टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती ही रहती है, जिसको भी
उसको भी डेप्रिसिएशन ही बोला जाता है जो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। जैसे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, फिर कलर टीवी आया, फिर एलसीडी आया, एलईडी आया, क्यूएलईडी एंड सो मेनी अदर लाइक थिंग्स। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस। तो उस तरह से जैसे आईफोन है, उसके जो पुराने वर्जन्स है उसके रेट्स एकदम डाउन हो गए क्योंकि न्यू वर्जन आ जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के और भी टर्म्स होते हैं, जैसे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस बोलते हैं। तो ये भी और टर्म्स है जो कि यूज हो सकते हैं आपके एग्जाम में, और यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट हियर इट इज टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन ओनली। तो ग्रॉस और नेट में बेसिकली डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस होता है। हम हमारी नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम नेट इन्वेस्टमेंट ही देखेंगे। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जो ग्रॉस है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे हमारा यहाँ कार का एग्जाम्पल था कि मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 6 lakhs निकल गई, लेकिन अगर मैं जो 3 साल पहले मैंने कार खरीदी है उसकी कुछ डेप्रिसिएशन भी तो होगी। डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगी मैं? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो 3 lakhs की कार थी, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाई लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट। अब उस कार की जितना भी लाइफ स्पैन है, सपोज जब मैंने खरीदा तो 3 lakhs की मैंने जब कार खरीदी, तो कार कंपनी ने मुझे बोला कि 5 years तक का इसका लाइफ स्पैन है, इस एसेट का 5 years तक इट विल बी वर्किंग एट द बेस्टेस्ट ऑफ कंडीशन, और इट विल बी लाइक गोइंग गुड। तो ये लाइफ स्पैन है उस एसेट का। तो जो उसकी वैल्यू थी 3 lakhs, 3 lakhs, इसको मैं लाइफ स्पैन उसने कितना बताया मुझे, सपोज 5 year बताया, इससे डिवाइड कर दूंगी। क्या आ गया आंसर मेरा? 60,000। तो इसका मतलब ये जो 60,000 है ये 3 lakhs में से मैंने लेस करा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2,40,000। तो 2,40,000 प्लस 3 lakh विच इज 5,40,000, मेरी नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 6 lakhs नहीं होके 5,40,000 होनी चाहिए थी, राइट? तो इसी तरह से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आती है, और नेट इन्वेस्टमेंट को ही हम नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड करते हैं।